मैंने स्कूल का बस बेच दिया। स्कूल का बस ट्रांसपोर्टिंग होता है, माथा पीटा ढो सकते, रिक्शा चला सकते, मगर दर्द का सीमा होता है सर, अब नहीं बर्दाश्त होता। हम एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ाएं, मगर कोई गार्जियन सम्मान नहीं कर रहा, पैसा भी एक नहीं दे रहा है। हमारा शक्ति नहीं, हम इसलिए माफ कर दिए कि जिस तरह हम रो रहे हैं गार्जियन रो रहा है, मगर एफिलिएटेड स्कूल फोन कर करके पैसा मांग रहा है, सब स्कूल में फीस लोग पहुंचा रहा है। उस उगने का सूरज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा सूरज उगे और फिर वही एमपीसी में उमंग आए। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव से। कोरोना काल के बाद सारे स्कूल संस्थान बंद पड़े हैं और बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें सीनियर स्कूल को खोलने की बात कही है। जूनियर स्कूल पर अभी भी विचार चल रहा है और न जाने स्कूल कब खुलेंगे। ऐसे में पेरेंट्स के साथ भी मजबूरी है कि वो स्कूल भेजना बच्चों को चाहते हैं, जबकि वो फीस माफी की भी बात करते हैं। वहीं स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल में बच्चे आए, पढ़ाई स्टार्ट हो, लेकिन स्कूल की फीस हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी भी कई जरूरी चीज जो है इससे जुड़ा हुआ है, जैसे शिक्षक की पेमेंट, ट्रांसपोर्ट की जो EMI है, उन सारी चीजों का व्यवस्था बच्चों के फीस से ही होता है। लेकिन एक ऐसे स्कूल के निर्देशक से हम आपको आज मिला रहे हैं जो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास लिए, लेकिन बच्चों से 1 रुपये का भी फीस नहीं लिए है और इनका दावा है कि आगे भी जब तक वो लोग असक्षम रहेंगे हम फ्री में क्लास कराते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MPC स्कूल के निर्देशक प्रमोद सर। प्रमोद जी, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल सर यह कि कोरोना काल के बाद आपका स्कूल बंद, ऐसे में आप क्लास कैसे दे रहे हैं? सर, कोरोना काल जब से गाइडलाइन जारी हुआ, स्कूल बंद हुआ, ऑनलाइन क्लास हमने कराया और कोरोना काल में खुद मैं उन गरीबों के पास भी घर घर जाकर उनकी जरूरत का सामान, अनाज सामग्री हमने बांटा। उस दर्द को मैंने भी देखा। चाहे कोई 1 रुपया कमा रहा है, चाहे 1 लाख कमा रहा है, इस कोरोना काल में हर परेशानी से जूझ रहा है। हम निर्णय भी लिए कि हमारा जो भी पेरेंट्स हैं स्कूल का, उनसे मैं फीस 1 रुपया नहीं लूंगा कोरोना काल का। दूसरी बात कि उन बच्चों के लिए भी हम संदेश देते नए गार्जियन के लिए कि एडमिशन एमपीसी में फ्री लेंगे, क्योंकि कोरोना का दर्द हमें महसूस है। साथ ही साथ अब ऐसा परिस्थिति बन चुका है कि हमारा दिल भी अब रोने का मन करता है कि कब तक हम लोग बैठे रहे। यहाँ तक कि घर में खाने का सामान ढंग का नहीं है। हमारा स्कूल का बस हम बेच दिए, आज किराए पे 3 बिल्डिंग है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ किराया दे रहे हैं। कोई मकान मालिक नहीं सुन रहा है। यहाँ तक हमने रिक्वेस्ट भी किया कि सर आज हमारे यहाँ भी 30-32 हजार रुपये आता है, गरीब आदमी जो भी होता है फीस माफ कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम यही चाहेंगे उच्च अधिकारियों से कि हमारी बातों पर ध्यान देकर जो संस्था किराए पे निर्गत है उन मकान मालिक को थोड़ा सा दया दिखाने किया जाए, जैसे हमने दया दिखाया। सारा बच्चों का फीस हमने माफ कर दिया। हमारा पेरेंट्स गवाह है, एक भी बच्चा नहीं तो पेरेंट्स नहीं बता सकता है कि प्रमोद सर फीस लिए। हाँ, स्कूल खुलेगी, फीस उनका उस समय से स्टार्ट होगा और विनम्र पूर्वक कहना है कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए, जूनियर स्कूल के क्लास पर भी ध्यान दिया जाए। आज पेरेंट्स भी हम बराबर फोन करते हैं, सर स्कूल कब खुलेगी। रुदन लगता है कि हमारा बच्चा का भविष्य कहाँ जा रहा है। जो बच्चों को मैंने बचपन से सींचा, फिर वही पे किराल रूप आ गया। क्या हम करें, समझ में नहीं आता। अब तो लगता है कि एक ही निदान है, आत्महत्या। नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर सर स्कूल संचालकों के साथ क्या क्या महत्वपूर्ण दर्द है जिसको सबसे पहले तो मैंने ये बताया ना कि मैंने स्कूल का बस बेच दिया। स्कूल का बस ट्रांसपोर्टिंग होता है, ये हमारा प्रमाण है। यहाँ का जो सत्यानंद ट्रांसपोर्ट वो लिए है
हमारा बस स्कूल का, क्योंकि हमारे पास किराया देने का पैसा नहीं था। जो इंसान 10 माह से, तो मैंने पहले भी कहा ना विक्रम जी पहले, कि जो 1 रुपया भी कमा रहा है, चाहे 1 लाख भी कमा रहा है, उसको उस लायक जरूरत है। 1 रुपया वाला भी उतना चलता है अंदाज से, 1 लाख वाला भी चलता है उस अंदाज से। हमारा सारा स्कूल का स्टाफ रो रहा है, हमारा जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ, दाई नौकर है, सब रो रहा है कि सर जो भी हमारे दरबार पे आते हैं कुछ ना कुछ हमसे बनता है, चाहे चावल कुछ भी होता है। अभी 1,70,000 ड्यूज है जो टीचर को जो हम सामग्री दिलाए। अभी भी ऋतु का दुकान है, हमारा साक्ष्य। अब बर्दाश्त की सीमा नहीं है। हम सरकार से विनती करेंगे कि अब ध्यान दिया जाए। हम लोगों का अब आधार, क्योंकि हमारा भी परिवार बाल बच्चा है, रुदन नहीं दिखा जाता, खाने का लालच पड़ा हुआ है। आपके ऐसे कितने स्कूल हैं जो अभी रेंट पर चल रहे हैं? बहुत सारे स्कूल है सर, एफिलिएटेड स्कूल की बात नहीं करते हैं। छोटे छोटे स्कूल तो बंद हो गए, बहुत सा टीचर आत्महत्या कर लिया। मगर अब हम भी करेंगे, जब नहीं सुनेगा सरकार, अब नहीं बर्दाश्त होता है। कितना दिन जो हम 2003 में आए, 5 बच्चा लेकर आए, 500 रुपया से स्कूल स्टार्ट किए। अब आज जो मुकाम मिला, वजह तो नहीं कर सकते कि हम माथा पे ईटा ढो सकते, रिक्शा चला सकते, मगर दर्द का सीमा होता है सर, अब नहीं बर्दाश्त होता। हम एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ाएं, मगर कोई गार्जियन सम्मान नहीं कर रहा, पैसा भी एक नहीं दे रहा है। हमारा शक्ति नहीं, हम इसलिए माफ कर दिए कि जिस तरह हम रो रहे हैं गार्जियन रो रहा है। मगर एफिलिएटेड स्कूल फोन कर करके पैसा मांग रहा है। सब स्कूल में फीस लोग पहुंचा रहा है, चाहे डीएवी हो, क्रेन हो, बहुत सा बड़ा बड़ा स्कूल है। आज ऐसा नहीं कि हमारा उमंग बहुत है। आज हम भी आईएएस बनाने का निर्णय जहानाबाद को धरती को दिया। टॉप करने वाले का 6 महीने का फीस हमने भी माफ किया, पूरे जहानाबाद गवाह है। 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, 5,000 का चेक टॉप करने वाले बच्चों को, जो बंधन बैंक अभी गवाह में रहा है। आप क्या सर पेरेंट्स से, बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि भाई हमने दर्द किया, आप दर्द महसूस न हो, हमारे पास आए। हम कोई पैसा नहीं आपसे मांगेंगे, स्कूल का फीस कोरोना काल का नहीं लेंगे। आप आए। कहा जाता है कि सूरज जब डूबता है ना तो उगता भी है। हम उस उगने का सूरज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा सूरज उगे और फिर वही एमपीसी में उमंग आए। यही आप लोग से कामना, अपने पेरेंट्स से कामना करते हैं, सरकार से यही करते हैं कि जल्द से जल्द जूनियर क्लास खुलने का कृपा किया जाए। नहीं तो जूनियर शिक्षकों का जो हाल है, हम तो सरकार से ये भी कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग का 5 जो अनाज जो गरीब में बांटा जाता है, हम शिक्षकों को भी अनाज कम से कम माड़ भात नमक के साथ भी खा के हम लोग जीवन बसर कर सकते थे। आज सरकार कहाँ बैठा हुआ है? जब चुनाव हुआ कहा था? आज 1 महीना भी मुख्यमंत्री चाहे हमारा शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बैठे? चुनाव था ना बिहार में, बैठना चाहिए था उनको। 1-2 माह का पेमेंट रुकना चाहिए था, देखते कि भाई क्या होता है रुकने पर। अरे हम तो पेमेंट नहीं मांग रहे, हम तो मेहनत करने वाले, मेहनत करके पैसा करने वाले और उसी में अपना घर चलाने वाले। आज शिक्षक पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट टीचर है, 5,000 10,000 में करने पर विवश है। दर्द तो कई है सर, आप बार बार भावुक हो जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, हम समझ सकते हैं। और आप सुन पा रहे थे, प्रमोद सर थे, इनकी दर्द बार बार आप सुन पा रहे थे, बार बार भावुक हो जा रहे थे, क्योंकि इनके साथ कई दर्द है। और वो दर्द इनका अकेला नहीं, बल्कि कई 100 बच्चों के साथ इनके स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का दर्द है। आप सुन पा रहे थे कि प्रमोद सर भावुक हो जा रहे थे। इनकी भावुक होने का पीछे वजह यह नहीं है कि इनके परिवार में खाने का अनाज नहीं है, बल्कि इनको दर्द उस टीचर का है, उस नॉन टीचिंग स्टाफ का है जो इनके यहाँ बरसों बरस से काम कर रहा था और जीवन यापन कर रहा था। बहरहाल ऐसे दर्द इनका अकेला नहीं है, बल्कि ये दर्द झेल रहे पूरे बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के स्कूल की स्थिति करीब करीब यही है। लेकिन सरकार और सरकार के जो अफसर कहीं न कहीं इस बात को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल कोरोना के देखते हुए इस कोरोना काल को हम लोगों की चुनौती को दूर करना है और आगे
इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इस खास मुलाकात को बंद करते हैं। आपको फिर मिलाएंगे कोई अन्य शख्सियत से और बताएंगे कि ऐसे शख्सियत जो कभी दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि कई हजार बच्चों को शिक्षित करने वाला आज रो रहा है, आज अपनी दर्द किसी से सुना नहीं पा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। मात्र 3 साल में जहानाबाद के स्थापित प्रतिष्ठित स्कूलों में आने वाला द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी, जो एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी के द्वारा संचालित मलाचक कुटिया पर अवस्थित है, जहां पूरी तरह इंग्लिश एनवायरनमेंट में ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। अनुशासन के साथ बच्चों में संस्कार का अलग जगाने वाला डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट, डांस एवं कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, हर समय हर वक्त बच्चों के साथ, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी बच्चे के भविष्य के लिए जारी रखा ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ, वीडियो, व्हाट्सएप, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कैंपेन, कन्वर्सेशन क्लास देने वाला, बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाला द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी एक एक बच्चों पर बारीकी से नजर रखता है। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपने बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द सुरक्षित कराएं। एक बार स्कूल विजिट करना ना भूलें। स्कूल का संपर्क सूत्र 7742986877 है। धन्यवाद।